दर्द हो रहा है। अभी दर्द हो रहा है? जल रहा है लेकिन ठीक है, मैं सह सकता हूं। बहुत दर्द हो रहा है। तुम दोनों का हो गया? नहीं, नौशिनबू कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। तुम तो सब सही करते हो, फिर क्यों दरवाजे से टकराए? मैं देखता हूं। जख्म इतना गहरा नहीं है। मैं डर गया था जब तुम्हारे सर से खून बह रहा था। तुमने जख्म को डिसइंफेक्ट किया ना? शिन्वू, तुम इसे पूरा करना चाहते हो या फिर मैं करूं? ठीक है, तुम ही कर लो। वैसे भी मुझे ये सब नहीं आता। मैं बाकियों के साथ रुकता हूं। तुम चलो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। अच्छा हुआ तुम यहां आ गए, डाउन। हे, मुझे पता है शिन्वू भी अच्छे से ही कर रहा था। उसने अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट कर दिया है। डाउन, तुम बहुत अच्छे हो। क्या तुम्हें ये चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। तुमने कहा तुम्हें नहीं चाहिए, तो बाद में मत कहना कि नहीं दिया। नामगुम, क्या? मैं शिंदाउन की क्या लगती हूँ, बोलो? हा? अगर मुझे चोट लग जाती तो क्या वो मेरे लिए इतना कुछ करता? वो बस उसी के पीछे भागता रहता है जैसे कोई दूसरा है ही नहीं। हे, हाँ वो बिल्कुल करता। तुम उसे अच्छे से जानती हो ना। अगर किसी और को भी चोट लगी होती तो वो जरूर भाग कर जाता। वही तो, इसी बात का तो दुख हो रहा है। वो ये सब हर किसी के लिए करता है। उसके लिए तो सब लोग एक जैसे हैं, सबसे प्यार करता है वो। तुम शायद सही हो। लिसोई बस उसके लिए एक छोटी बहन जैसी ही है और कुछ भी नहीं। अरे नहीं, वो तो बस मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। और अगर तुम ऐसा कहोगी तो मैं समझूंगा कि मैं बुरा लड़का हूँ। तुम बुरे लड़के होने से डरते हो? नहीं, तुम बुरी होने से नहीं डरती। नहीं, मुझे उस बात का डर नहीं लगता, क्योंकि मैं उसके बारे में बुरा नहीं सोच सकती जिसे मैं पसंद करती हूँ। हे, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। तुम पागल हो क्या? मुझे लगा था कि तुमसे बात करके अच्छा लगेगा मुझे, लेकिन तुमने तो मुझे पहले से भी नाराज कर दिया। तुमसे उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, मैं तो बस मैं मुझे दो। हाँ? लेकिन तुमने कहा था तुम्हें नहीं चाहिए। हाँ कहा था, लेकिन अब मुझे चाहिए। हाँ? मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैं जानता था वो ले जाएगी, इसलिए मैंने 2 ले लिए थे। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ तो फिर ठीक है।
तुम बार बार ये फूफू किस लिए कर रहे हो, बताओगे? क्या तकलीफ है तुम्हें? तुम मुझे बता सकते हो कि क्या बात है। अगर तुम कुछ बताओगे ही नहीं तो फिर लोग समझेंगे भी नहीं। अगर तुम ऐसे ही रहोगे एक दिन तुम भी पूरी तरह टूट जाओगे और तुम भूल जाओगे कि तुम्हें क्या चाहिए था। जब तुम अपना चेहरा ऐसे बनाते हो तो मुझे तुम पर दया आती है। चलो अब तुम ये खा लो। चलो हो गया। दर्द तो नहीं हुआ ना? मुझे जरा भी दर्द नहीं हुआ दाउन। तुम ये काम बहुत अच्छे से करते हो। तो फिर मुझे हमेशा फर्स्ट एड लेकर घूमना चाहिए तुम्हारे लिए। वैसे ये चोट तुम्हें लगी कैसे? तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा ना? हाँ, बात यह है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, इसलिए भाग भाग कर आ रहा था मैं, और तभी चोट लग गई। ऐसा क्या पूछना था? यही कि तुम सबके साथ अच्छे से पेश आते हो। मैं जानता हूं दाउन कि तुम हर किसी को एक जैसा ट्रीट करते हो और हर किसी की मदद करते हो, लेकिन तुम मेरे गाल को छूते हो। और बस अभी अभी तुमने मेरे सर पर हाथ फेरा ऐसे, लेकिन तुम ये हर किसी के साथ ऐसे नहीं करते। तो सिर्फ तुम मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो? क्या इसीलिए क्योंकि तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे छोटे भाई की तरह क्यूट हूं? मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें क्या लगता है। क्या ये इसलिए है कि तुम मुझे अपना छोटा भाई समझते हो? छोटा भाई, तुमने सही कहा। तुम्हारे साथ अच्छा लगता है तो मेरे छोटे भाई की तरह हो। या फिर मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक क्यूट दोस्त हूं और तुम्हें मेरे साथ अच्छा लगता है? और तुम ऐसे दोस्त हो जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं। तो ऐसी बात है। अब थोड़ा सा आराम कर लो। डाउन, मुझे तुमसे बात करनी है। वो ताक्योंग कैसा है? वो ठीक तो है ना? वो ठीक है। उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कभी किसी के लिए इतनी फिक्र करते हुए नहीं देखा है। शिन्वो, मुझे लगता है कि तुम ताक्योंग को पसंद करते हो। अच्छा लग रहा है देख करके तुम दोनों की आपस में जम रही है। तुम्हें सच में खुशी हो रही है? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना, तुम ठीक से झूठ नहीं बोल सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं जानता हूं। मैं काफी सालों से तुम्हें जानता हूं।
मैं छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार तुमने पकड़ ही लिया। सच बात तो यह है कि मैं समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ कैसे बिहेव करूं। तुम्हें भी ऐसा लगता है? वो बहुत सच्चा लड़का है, उससे कैसे बात करूं समझ में नहीं आता। मैं हमेशा दिखावा करता हूं कि मैं ठीक हूं और अपनी फीलिंग्स को छुपाता हूं। मेरे लिए काफी मुश्किल होता है ये सब करना। इस वो ताकियों प्रॉब्लम को सुलझाने का एक ही तरीका है। सच कहूं तो जिस सवाल का जवाब तुम ढूंढ रहे हो उसका जवाब शायद हाँ है। मेरा मतलब जवाब हाँ है। मैं भी ऐसा ही था। शिन्वो, पर तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो जब तुम्हें जवाब पता ही है? अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, और मुझे लगा कि तुम्हें पता होना चाहिए ताकि तुम और वो ताकि जब खुश होते हो तो वो देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। वैसे ये सब कब से चल रहा है? क्या मतलब कब से है? तुम कब से उसे पसंद करने लगे? तुम क्या बकवास कर रही हो? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें लड़के पसंद है तो मुझे उससे क्या एतराज हो सकता है, जब तक वो शिनदाओन नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक रहे, अच्छा हो सब कुछ। तुम दोनों की बात आगे बढ़े, इसलिए मैं कुछ मदद करूं? मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ करो। क्यों नहीं? हम सब मिलके जो कुछ हुआ है उसे सुलझा सकते हैं। मैं और शिनदाओन, तुम और वू ताक्योंग। सच सच बताओ, तुम भी वू ताक्योंग को चाहते हो ना? चाहते हो ना? ऐसा सब कुछ तब लगता है जब हमें कोई अच्छा लगता है, और ये कोई बुरी बात नहीं है किसी दूसरे से अपने प्यार को बचाना। हे, उसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। वो ताक्योंग मेरा नहीं है जिस तरह से डाउन तुम्हारा नहीं है। तो फिर तुम मेरी मदद क्यों नहीं लेते? ठीक है, तुम ये सब कुछ छोड़ दो और पूरी जिंदगी रोते रहो। मैं तो उसे नहीं छोड़ने वाली। मैं छोड़ दूंगा जब मुझे लगेगा कि मुझे छोड़ना चाहिए। मैं मेरी हदों को अच्छी तरह जानता हूं। ठीक है, बस इस तरह पागलों जैसी हरकतें मत करो। मैं भी हार नहीं मानूंगी। मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। ताक्योंग, उठ गए तुम? मैंने सुना तुम्हें चोट लगी है, इसलिए तुम्हें देखने चला आया, लेकिन मैं खुद ही यहां सो गया। अब कैसा है तुम्हारा सर? क्या तुम ठीक हो? हाँ, अब मैं ठीक हूं। अच्छा बताओ, स्टूडेंट काउंसिल का ऑफिशियल मेंबर बनकर इस ट्रिप में दूसरों के साथ मजा आ रहा है? आई होप ये नया एक्सपीरियंस होगा।
अच्छा ये बताओ, तुम्हें आजकल कोई पसंद है क्या? हाँ है ना, क्यों क्या हुआ? क्या तुम्हें भी कोई पसंद आया है? हाँ, लेकिन शायद वो एक तरफा है, पर पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता है। तुम्हें अपनी फीलिंग्स उसे बतानी चाहिए। शायद वो तुम्हारी तरह इतना सच्चा और सीधा इंसान ना हो। हर कोई अलग होता है। अगर तुम बस सोचते रह जाओगे कि वो इंसान तुम्हें पसंद करता है या नहीं, तो तुम उसे खो दोगे। अगर तुम सच्चे दिल से अपनी फीलिंग्स बयां करोगे, तो शायद तुम्हें भी तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। ओके गाइस, आ जाओ, कम ऑन। आओ मेरे पीछे आओ। क्या शुरू कर रहे हैं? ओके, मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। ओके, तुम उनके साथ नहीं जा रहे हो? नहीं, मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा। मैं तो अच्छे से खेल भी नहीं पाता। अरे, तुमने उस बात को दिल पर ले ली? तुम्हारा सर अब ठीक है ना? अगली बार कहीं भी जाओ अपना ध्यान रखना, तुम्हें हमेशा चोट लगती है। मैं सोच रहा हूं कि जब हम पहली बार मिले थे, तुमने मुझसे यही कहा था, जहां जा रहे हो संभल कर जाना। पता है, जब हम एक दूसरे से टकराए थे, वैसे तुम्हें याद है, हमारी पहली मुलाकात इतनी अच्छी नहीं थी, है ना? लेकिन मुझे अच्छी लगी। क्या तुम्हें हमारा टकराना पसंद आया था? तुम क्या कह रहे हो? उस बारे में बात करना बंद करोगे? एक काम करो, मुझे दिखा दो। अच्छा ये बताओ, तुमने कभी किसी को डेट किया है? अब इस बात को बीच में क्यों ला रहे हो? शिनवू, तुम्हें कभी कोई पसंद आया है? तुम्हें लगता है मैं इस बात का जवाब दूंगा? अच्छा, ठीक है। वैसे मुझे लगा ही था तुम जवाब नहीं दोगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। लो चलो। जिसे तुम पसंद करते हो वो तुम्हें भी पसंद करे, बहुत मुश्किल होता है ना? गाइस, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? हाँ, वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना था। तुमने किसी को डेट नहीं किया ना? 2 तरीके होते हैं पहले प्यार के। कितने तरीके? 2 तरह के। तुम पछताओगे या नहीं पछताओगे, यही 2 तरीके हैं। सुनो, तुम्हें पहले प्यार को पाने के लिए ये करना होगा, उसे बताना होगा। तुम्हें तुम्हारे प्यार को आगे बढ़ाने के लिए बताना होगा, और बोलने के लिए जरूरत है अपनी हिम्मत की। बताओ किसकी? हिम्मत की। सही कहा तुमने, तुम ही मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड हो। वैसे बहुत से लोग बोल नहीं पाते तो उन्हें बहुत दुख होता है, और फिर बाद में वो लोग बहुत पछताते हैं। तो फिर उसे जाकर बोल दो। ठीक है, तो यही थी मेरी डेटिंग एडवाइस। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए तालियां बजाओ, पर तुम नहीं बजाओगे। मैं चलता हूँ। ओ डाउन, मेरे लिए रुको। मुझे सुनकर यह लगा कि जिसकी हमेशा जरूरत होती है वो होती है हमारी हिम्मत। चलो चलकर पटाखे फोड़ते हैं। नो थैंक्स, मैं थक गया हूं। मैं सोने जा रहा हूं।
ठीक है तो फिर बाय, गुड नाइट। मुझे भी एक दो ना। पहली नजर में ही प्यार हुआ था। दो तरीके होते हैं पहले प्यार के, तुम पछताओगे या नहीं पछताओगे। समझ गए तुम लोग? बहुत से लोग बोल नहीं पाते हैं और फिर वो पछताते हैं, तो फिर उसे जाकर बोल दो। और बोलने के लिए जरूरत है अपनी हिम्मत की। हिम्मत? तो तुम यहां पर हो? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे ढूंढ रहे थे? मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो ना। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। पहले तुम ये लो। नहीं, वो नहीं, ये देखो। ये क्या है ताक्यों? ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? मैंने खरीदा क्योंकि इसे देखकर मुझे तुम्हारी याद आई, तो मुझे लगा तुम पर ये बहुत अच्छा लगेगा। ये कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही। ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। तुमने इसे देखा तो तुम्हें मेरी याद आई। ऐसा मुझसे आज तक कभी किसी ने नहीं कहा है। मैं इसे हर रोज ध्यान से पहनूंगा, हर रोज पहनूंगा इसे। थैंक यू मेरे बारे में सोचने के लिए। मुझे सच में आज बहुत खुशी हुई है ताक्यों। मैं तुम्हें बिल्कुल भूल जाऊं ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। मैं तो बस तुम्हारे बारे में ही हमेशा सोचता हूं। तुम हर पल मेरे ख्यालों में रहते हो, हर एक पल। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब तुमने मेरे सर पर हाथ फेरा था। मुझे अच्छा लगता है जब तुम कुछ बातें सिर्फ मुझे ही बताते हो। मुझे याद है तुमने एक बार कहा था तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूं और किसी का भी नहीं। क्या मैं सिर्फ तुम्हारा हो सकता हूं? क्या मैं हो सकता हूं? वो ताक्यों की प्रॉब्लम सुलझाने का एक ही तरीका है, और वो है सच बोलो। ताक्यों, मैं ये कहना चाहता था कि डाउन, प्रॉपर्टी मैनेजर तुमसे कुछ पूछना चाहता है, आकर बात कर लो। ठीक है, मैं अभी आया। मुझे जाना होगा ताक्यों। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है?
हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि शिनडाउन गे है। मैं जानती थी। उसने कभी ध्यान भी नहीं दिया जब सोही उसे इतना पसंद करती थी। बेचारी सोही, अब उसका क्या होगा? क्या बातें चल रही हैं? ये तुम लोग क्या बोल रही हो? सोही, कुछ नहीं। वो बात ये है कि हम बस वॉक कर रहे थे और हमने टेरेस पर कुछ देखा जो देखना नहीं चाहिए था। वहां शिनडाउन था और वो ऊपर टेरेस पर उस लड़के के साथ काफी पास खड़ा था। और उसके बाद क्या? चुप क्यों हो, बताओ। वो ऐसा कुछ कर रहे थे। वो एक दूसरे की तरफ बहुत रोमांटिक होकर देख रहे थे और ऐसा सब तो सिर्फ कपल्स के बीच में होता है ना। उन्होंने हाथ पकड़े थे पूरे टाइम और जब वो बात कर रहे थे शिनडाउन बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। सोही, एक बात पूछूं तुमसे, शिनडाउन गे है क्या? सोही, तुम्हें पता भी नहीं था, है ना? नहीं पता था। तुम मुझे ये सेंड करो, मैं उसी से पूछती हूँ। ये तुम्हें किसने दिया? हो, ये किसी ने मुझे दिया है। अच्छा बताओ शिन्वू, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? अगर मैं जिससे प्यार करूं वो भी मुझसे प्यार करे तो? उन दोनों के बीच में कुछ है क्या? क्या तुम पागल हो? उसे तो मैं दूर करना चाहती हूँ। मुझे तो उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है।